इसीलिए जुल्म जाती हो रही है हमारे ऊपर कि ये डर के वापस आ जाए भारतीय जनता पार्टी में। जो उन्होंने पाप किए हैं घड़ा भर चुका है, वो केवल हमें घड़ा थोड़ा छलकाना है, बस खाली हो जाए। बात रहती है मान लीजिए कल को आपका अगर भाजपा की तरफ झुका हुआ जाना हुआ या उधर वजह कतई बंद कर चुके हैं। हमारी रणनीति यही है कि जो वो पाप कर रहे हैं उनके पाप को हम जाके जो वो कर रहे हैं वो हम जनता में उजागर करेंगे। अच्छा सर, वर्तमान में आप विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, तो अब आपकी सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति क्या रहती है? भाई अभी तक तो आपने बताया कि आपको तमाम मुकदमे लगाए गए, तमाम तरीके से आपको घेरा, आपकी क्या रणनीति, आप कैसे घेरना? हमारी रणनीति उनकी जो वो कर रहे हैं जुल्म जास्ती, गरीब कमजोर लाचार फर्जी मुकदमा, उनकी जो किए हुए जो वो कर रहे हैं वो हम जनता में उजागर करेंगे। हमारी खुद की ऐसी कोई रणनीति नहीं, हमारी रणनीति यही है कि जो वो पाप कर रहे हैं उनके पाप को हम जाके गांव-गांव घर-घर बताएंगे कि तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये तुम्हारे साथ जुल्म जास्ती की। मेरी खुद की बनाई हुई रणनीति नहीं, जो उन्होंने पाप किए हैं घड़ा भर चुका है, वो केवल हमें घड़ा थोड़ा छलकाना है, बस खाली हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए अब आप जानते होंगे, हालांकि राजनीति में ये भी बड़ा आम बात रहती है, मान लीजिए कल को आपका अगर भाजपा की तरफ झुका हुआ जाना हुआ या उधर वजह कतई बंद कर चुके हैं। ऐसा है, जितने कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है इसीलिए हो रही है कि ये डर जाएं, ये घबरा जाएं, कमबैक, और ये किसी ढंग से फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी में चाहे जो भी नुकसान करें, चाहे मुझे जेल में डलवा दें, यहां तक कि जेल में डलवा के ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका भरोसा तो है नहीं कोई, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। किसी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा सुबह आई थी कि विधायक जी को टिकट शायद बीजेपी वाले भी ऑफर कर सकते हैं। नहीं, कर सकते नहीं। अच्छा, कर सकते नहीं। हाँ। इसीलिए जुल्म जास्ती हो रही हमारे ऊपर कि ये डर के वापस आ जाए भारतीय जनता पार्टी में। संपर्क भी साधा हमसे, हमने नो। अच्छा, कोई बात नहीं, क्लियर कट नो। अच्छा सर, तिलहर क्षेत्र के विकास के लिए आपने अब तक कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य किए जिन पर आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस हुआ, कि भले ही आज आप विधायक नहीं हैं मगर फिर भी आप सोचते हो तो आपको लगता हो कि हाँ यार मैंने इतने काम कर दिए? मैं पहले ही बता चुका हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है इसका उच्चीकरण मैंने कराया, और एक दो नहीं दर्जनों पुल बनवाए। अब तो मैं ये चाहता हूं आपको दिखाएं, आप चल के देख लीजिए, जो हमारे बनाए हुए रोड थे बड़ी संख्या में टूटे पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल माध्यम से सुनेंगे, हमसे लिस्ट ले ले, वो केवल मरम्मत ही करवा दें, नए रोड की तो बात छोड़िए। यदि कोई एक नया रोड बना हो पूरी विधानसभा में तो क्षेत्रीय विधायिका बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बता दे, प्रशासन बताते हैं। हमारे बनाए हुए टूटे रोड तक की मरम्मत नहीं हो पा रही है, आगे क्या करेंगे? और मैं दोबारा चौथी बार चुनाव जीता, मैं हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले जो कानून व्यवस्था है, जो गरीब जनता, कमजोर बेसहारा, इनको लूटा जा रहा है, सबसे पहले इन पे अंकुश लगाने का काम करेंगे। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि आपके साथ बदले की राजनीति हुई, तो कल को अगर आप सत्ता पक्ष में आते हैं, आप विधायक बनते हैं आपकी सरकार, तो क्या आप बदले की राजनीति करेंगे या मतलब अपने विकास की राजनीति पे ध्यान देंगे? हमने इनके जो छोटी मोटी बातों का मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जब आप बूझ ही रहे हैं, जो बड़े माफिया हैं, जो गरीब जनता को बड़े पैमाने पर परेशान किया है, जेल भिजवाया है, वो भी गिने चुने हमारे क्षेत्र में ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा 5-7 लोग हैं। चाहे जनता को
जो आम जनता है हमें चाहे वोट दे अथवा ना भी दे, उनका हम काम करेंगे, लेकिन दलालों का कोई काम नहीं होगा। दलालों को जिस ढंग से उन्होंने हमारे लोगों को जेल भिजवाया है, तो कहीं न कहीं उन्हें तो देख जो है भुगतना पड़ेगा।